वाटर स्पोर्ट्स रनिंग वाटर के अंदर, बहती नदी के अंदर जब इस बोट को, कयाक को चलाई जाती है तो वह सलालोम कहलाती है, जिसमें कई बार बोट पलट भी जाती है, उलटकर पुनः सवार होता है। और फिनिशिंग की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनको हौसला अफजाई करते हुए मिक्स में बालिकाएं और बालक जोरदार K4 और K2 ने बढ़त बनाई और K1 में सब जूनियर के बच्चे जो कि बहुत छोटे 16 साल से भी कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं, 10 साल के बच्चे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। ये डेमोस्ट्रेशन था। इन सभी बच्चों को कहूंगा जल्दी से आप बाहर आ जाएं, आपकी मेडल सेरेमनी होने वाली है। मैं अतिथिगण से अनुरोध करूंगा आप मंच की तरफ पधारें। एक बार ड्रैगन बोट का भी हम सभी की मम्मियां ड्रैगन बोट एक बार जोरदार ड्रम बीट के साथ में। ये पहली बार इस शहर में ऐसा आयोजन हो रहा है जहां पर माताएं न केवल अपने शिशु को शिक्षा और खेल में आगे बढ़ाती है, बल्कि चप्पू चलाकर आज इस पैडल के साथ में अपना एक महिला अस्मिता, जहां पहचान, आत्मविश्वास और अस्तित्व का प्रतीक है। नमस्ते, मैं तनिष्क पटवा, इंटरनेशनल ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप मेडलिस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकन ऑफ उदयपुर। आज यहाँ पे मैं खेलो इंडिया अस्मिता गेम्स हो रहे हैं, उस गेम को मैं विटनेस कर रही हूँ। दिस गेम इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स। गवर्नमेंट ने और साई ने इस गेम के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। इस गेम में मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ एंड राजस्थान को मैंने 16 नेशनल मेडल्स दिलाए हैं एंड वर्ल्ड कप मेडल भी मैंने इंडिया को दिलाया है, जीता है इंडिया के लिए। मेरी शुरुआत सर 2019 में हुई। मैं पहले स्विमर थी, देन आई स्विच्ड इनटू दिस स्पोर्ट एंड तब से मैंने इतने चैलेंजेस और इतना सब कुछ फेस किया है। एज अ वुमेन सोसाइटी के लिए बहुत ही नई चीज़ थी कि एक गर्ल वाटर स्पोर्ट्स में आके सबको बीट कर रही है, सब कितना कुछ अचीव कर रहे हैं। सो इन द बिगिनिंग इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ वुमेन टू स्टार्ट दिस थिंग, बट इस स्पोर्ट ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत इनकरेज किया और इस स्पोर्ट से मुझे बहुत ही रिकॉग्निशन मिला है। एज़ वुमेंस डे पे मुझे CM सर से मिलने का भी मौका प्राप्त हुआ है और इस स्पोर्ट से मुझे बहुत कुछ मिला है। हमारी एसोसिएशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, फैमिली, सोसाइटी अब हमें सपोर्ट करने लगे हैं। अभी करंटली मैं एज अ कोच वर्क कर रही हूँ एंड मैं फ़ीमेल एथलीट्स एज प्लस इस मेल एथलीट्स को भी ट्रेन करती हूँ। तो मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है गर्ल्स में, वुमेंस में, क्योंकि हमें मौका नहीं मिलता है, हमें फ्रीडम नहीं मिलती है कुछ भी काम करने की, या हम पे ट्रस्ट नहीं किया जाता दैट वी कैन डू और वी कैन अचीव एट सच ग्रेट प्लेटफॉर्म्स। बट जब लड़कियां बाहर आके अप कम करेगी, अचीव करेगी, कुछ हार्ड वर्क करेगी, देन वी कैन डू मिलियंस एंड वी कैन अचीव माइलस्टोन्स इन आवर लाइफ। थैंक यू। आपका क्या मैसेज रहेगा? पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि वी शुड एटलीस्ट ट्रस्ट वुमेन, कि फर्स्ट हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं वो हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को फ्रीडम देनी चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए बच्चों पे और उनको मेंटली एंड इमोशनली इतना स्टेबल करना चाहिए कि वो बाहर सोसाइटी की बातों से डरे ना, घबराए ना। उनका कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए दैट येस वी कैन डू। कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सारे ड्रीम्स अब अचीव कर सकते हैं। यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? यूथ से मेरा ये मैसेज है कि फर्स्ट थिंग आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी मेंटेन करना चाहिए। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा तो आप दुनिया में जो सोचेंगे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। डिसिप्लिन लाइए, कंसिस्टेंसी लाइए एंड अगर आपको लाइफ में मैं एक एडवाइस दूंगी, आपको स्पोर्ट्स करना ही चाहिए। द मेन चीज़ जो आप डिसिप्लिन जहाँ से अटेन कर सकते हैं वो है स्पोर्ट्स। तो मैम आज का आधुनिक युग है और मोबाइल एक सबसे बड़ी सुविधा कह सकते हैं, तो दुविधा भी कह सकते हैं। तो कईयों का टाइम इस पर स्पेंड होता है, कोई लोग इससे सीखते भी हैं, तो कई लोगों को ये मुसीबत भी बन जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एज़ वेल एज़ ये मोबाइल की कोई इसमें गलती भी नहीं है और बेनिफिट भी ऐसा कुछ नहीं है। हम पे डिपेंड करता है हम उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मोबाइल से कुछ गलत ट्रैक्स भी हैं बट अच्छे ट्रैक्स सोचे जाएँ तो बहुत कुछ है। हमें जो इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करी गई है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एज़ वेल एज़ मैं जब स्पोर्ट्स में हूँ मैं बहुत कुछ फ़ोन से भी सीखती हूँ, ऑनलाइन वीडियोज़ हमें अवेलेबल होते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड हमें हर जगह रीचेबिलिटी मिलती है कि हम वहाँ हर जगह की चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस हर स्पोर्ट के मिलते हैं। तो मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है कि इंटरनेट एंड मोबाइल ने बहुत हमें हर जगह दुनिया के हर एक कोने में रीच आउट होने का मौका दिया है। हमें तकनीक को दोष देने के बजाय तकनीक से सीखना चाहिए और तकनीक को कैसे इस्तेमाल करें ये सीखना ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली हमें पहले लाइफ में डिसिप्लिन लाएंगे तो हम हर चीज़ का बेस्ट यूटिलाइज़ करना सीखेंगे।